मेरे ऊपर कार्रवाई का कारण 50,000 समर्थक हमारे गाजीपुर में उनके हैं, उसी में से एक मैं था। यही मेरे कार्रवाई का कारण हुआ। संजोग बस उनका मैं वोटर हूँ मुहम्मदाबाद से। मैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का कश्मीर के ब्राह्मणों जैसा हाल ना हो, बस मैं यही कहूँगा। ब्राह्मण का संपत्ति सीज नहीं होता है, उसको डैमेज किया जाता है। तक हमारी 10 करोड़ की संपत्ति नुकसान हुई है। मैं गणेश दत्त मिश्र हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, गाजीपुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक्स मिलिट्री मैन हैं और मैं मुहम्मदाबाद तहसील का रहने वाला। क्या मामला है, क्यों पीसी कर रहे हैं आप? मेरी एक ज़मीन यहाँ थी मॉडर्न स्कूल के बगल में, जिसको बहुत दिन से ठाकुर जी की ज़मीन कह करके कुछ लोग बार बार उसको इंगित करते थे। कुछ लोग पैसे के लालच में हमको ब्लैकमेल करना चाहते थे, इसलिए उस ज़मीन को बार बार ठाकुर जी का करके आत्मदाह करने की भी धमकी देते थे प्रशासन को। कुछ लोग से तात्पर्य क्या है? एक यहाँ के हैं कुछ लोगों से तात्पर्य क्या है? अब तात्पर्य गांधी करके एक हैं, जिनका मैं पूरा परिचय नहीं जानता। एक बार उनको इनडायरेक्ट में हमसे एक वकील साहब ने ही हमसे कहा था कि गांधी जी को मदद कर दीजिए। मैंने मदद नहीं किया। उसके बाद वो नाराज़ होकर बार बार मेरे खिलाफ़ ये प्रकरण उठाते हैं। किस प्रकार की मदद मांगे थे आपने? आर्थिक मदद मांगे थे। और किस प्रकार की मदद? आर्थिक मदद मांगे थे। विधायक मुख्तार अंसारी जी के नाम से भी आता है। जो गांधी जी जो गांधी हैं वो आरोप लगाते हैं हर जगह कि जो गणेश दत्त मिश्रा हैं वो मुख्तार अंसारी संबंधित हैं और वो जमीन कब्जा की। मेरा मुख्तार अंसारी से कहीं भी कोई संबंध नहीं है। मैं न उनके साथ किसी केस में वांछित हूँ, न मैं किसी ज़मीन जायदाद में उनके साथ पार्टनर हूँ, न ही मैं उनके साथ कहीं भी किसी भी तरह का कभी भी फ़ोन से भी बात नहीं किया हूँ, न मैं कभी जेल में मिलने गया हूँ। फिर भी मुख्तार से जोड़ा जाता है। कुछ इस तरह के माहौल यहाँ के कुछ कतिपय लोग जो हमारे धंधे से विरोधी हैं वो बनाते हैं। और आप लोग शायद जानते होंगे, कुछ दिन पहले त्रिपाठी जी यहाँ डीएम हुआ करते थे। उन्होंने भी एक बार हमसे दबाव दिया पैसे के लिए। मैंने उनको नहीं दिया तो उन्होंने बर्बाद करने की हमको धमकी दी थी। और उसके बाद से ही उन्होंने लाइव से बरियाई से रिपोर्ट बनवा करके हमको भेजा लखनऊ में। उसके बाद से ये प्रकरण चालू हो गया मेरे खिलाफ़। मेरे मकान भी पिताजी के नाम से एक थी, उसको गिरा दिया गया गाजीपुर में। लेकिन जो एक्स मिलिट्री मैन थे, जिनकी अपनी कमाई से वो मकान बनवाए थे, उस मकान को 6 मंजिला थी, उसको गिरा दिया गया। उसके अलावा तमाम हमारे ऊपर धाराएं लगाई गई। हमारे ऊपर 6 केस लगाए गए ज़मीन से संबंधित, जो कि आज तक 50 साल की उम्र में मेरे पास कोई केस नहीं था। और इधर 6 महीने के अंदर इन्होंने 6 केस लगा दिया। अब तमाम तरह की यहाँ के लोग, कुछ लोग, हम सबको नहीं कहेंगे, जो आदित्यनाथ जी, राजपूत आदित्यनाथ जी, हम उनको कहना पसंद करेंगे, क्योंकि आदित्यनाथ जोगी मैं नहीं कह सकता हूँ। जोगी हमारे धर्म में बहुत ही सम्मानित शब्द होता है। उस सम्मानित शब्द का धर्म और जात से ऊपर उठ कर के महत्व होता है। लेकिन जोगी जी कहीं से भी उनके ऊपर ये परिलक्षित नहीं होता, ये धर्म और जात से ऊपर उठने वाली शब्द। तो आप उनको सम्मानित नहीं समझते हैं? नहीं, मैं सम्मानित नहीं समझता हूँ। मैं उनको राजपूत समझता हूँ। जो आपके पास ने अभी कहा कि आपके धंधे से लोग प्रभावित, लोग परेशान हैं, कौन लोग हैं ऐसे? कुछ लोग हैं जिनका अभी नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। नाम हम समय आने पर नाम लेंगे, अभी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। कि आप बताने कि आप मुख्तार अंसारी के आदमी नहीं हैं, लेकिन जाहिरी जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं सब मुख्तार अंसारी के आदमी के नाम पर हो रही है जी। अगर आप उनके आदमी नहीं तो फिर आपको टारगेट क्यों बनाया गया? टारगेट बनाया गया, वही हमने बता दिया। अनुराग त्रिपाठी जो डीएम थे, उन्होंने LIU का रिपोर्ट लगवा करके लखनऊ भेजा। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, उन्होंने लगा करके और भेजा लखनऊ रिपोर्ट। और उसके बाद से बार बार कुछ लिस्ट थी, उसमें मेरा नाम डाल दिया गया और बार बार उसी लिस्ट की वहाँ से लखनऊ से निगरानी के लिए भेजा जाता है। आपने बताया राजपूत, आपने बताया राजपूत आदित्यनाथ जी को आपने राजपूत बताया जी। तो वो राजपूत हैं
जी। और आप ब्राह्मण हैं जी। तो क्या आपको लगता है अगर आप भी राजपूत हो तो आपके साथ ये कार्रवाई नहीं होती? आप लोग खुद देख लीजिए, आपके अगर ज़िले में जो कार्रवाई हो रही है ध्वस्तीकरण का नहीं हो रहा है, जितने राजपूत के साथ कार्रवाई हो रही है उनको किसी तरह जब्त किया जाता है और फिर कोर्ट के सहारे छोड़ दिया जाता है। तो आपका नाम मुख्तार के नाम पे क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों कार्रवाई? मैं इसलिए जोड़ा जा रहा है कि मैं उनके यहाँ का रहने वाला हूँ, मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। संजोगबस उनका मैं वोटर हूँ मोहम्मदाबाद से, मैं गाजीपुर से उनके भाई का वोटर हूँ। हाँ, वोटर हूँ तो संबंध परिचय तो है ही, इसमें दो राय नहीं है। आप लोगों में से भी बहुत लोगों का परिचय होगा, तो परिचय के आधार पर क्या किसी का आप नाश कर देंगे? ये तो हो नहीं सकता। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये बात है, ब्राह्मण हूँ। देखिए आने वाला समय में कहीं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का कश्मीर के ब्राह्मणों जैसा हाल ना हो, बस मैं यही कहूँगा। तो कितने की संपत्ति आपकी नुकसान हुई अब तक हमारी 10 करोड़ की संपत्ति नुकसान हुई है मुख्तार के नाम पर? मुख्तार के नाम। नुकसान हो गई या उसको भी सीज किया गया? नहीं, सीज मेरा संपत्ति सीज नहीं होती है, ब्राह्मण का संपत्ति सीज नहीं होता है, उसको डैमेज किया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपके अलावा कोई और ब्राह्मण जिनको आप जानते हो इनके साथ इस तरह? विजय मिश्रा, आपके यहाँ के राकेश पांडे को उठाकर हॉस्पिटल से मारा गया। और बताइए, ब्राह्मणों को चुना जा रहा है, चुन करके ब्राह्मणों से ही आप हम कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये बात करते हैं योगी जी, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं योगी जी, लेकिन आप देखिए कि मैं 7 मुसलमानों के बीच में मेरी ज़मीन खोज करके, मैं ब्राह्मण था इसलिए मेरी ज़मीन ही परेशान करने के लिए एक्वायर की गई। तो क्या मुसलमानों की ज़मीन नहीं की गई? नहीं की गई, सिर्फ ब्राह्मण की ज़मीन, केवल ब्राह्मण बीच में। तो ये लड़ाई क्या मुसलमान हिंदू का ये करना चाहते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर का करना चाहते हैं? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। हमको तो समझ में ये आ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में इसी तरह रहा तो ब्राह्मण का रहना मुश्किल होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण नेता जो इस समय यहाँ आकर सम्मेलन कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के जो सम्मेलन कर रहे हैं ब्राह्मण के नाम पर, तो ब्राह्मण अत्याचार तो 3-4 लोगों के साथ पूर्वांचल में हुआ है, उन्हीं के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। तो हमको वोट नहीं चाहिए, हमारे ब्राह्मण लड़कों को जो कि ऑटो रिक्शा और रिक्शा चला रहे हैं बॉम्बे और दिल्ली जा कर के, उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए, मेरा डिमांड ये है। दूसरी चीज़ कि जो ब्राह्मण लड़के जो कि आज के डेट में पूजा पाठ करके अपना जीविका चलाते हैं या भूमिहीन हैं, उनको पेंशन दिया जाए, क्योंकि हमारे ब्राह्मण बिरादर जो होती है वो लोगों को ज्ञान देने के लिए होती है, न कि ऑटो रिक्शा चलाने के लिए और लैट्रिन की सफाई के लिए होती है। 30% लड़के बॉम्बे और दिल्ली जाकर लैट्रिन तक की सफाई कर रहे हैं ब्राह्मण। तो ऐसे में क्या आप इन सब कामों को छोटा समझते हैं? और उस काम को मैं छोटा नहीं समझता हूँ, लेकिन ब्राह्मण को ये चीज़ शोभा नहीं देता है। हर काम के लिए अलग अलग जातियाँ हमारे में बनी हुई हैं। तो आपकी ज़मीन के सामने मुख्तार अंसारी की ज़मीन है, और ऐसे में जो आपने आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ गया हूँ। मेरे घर के बगल में उनका घर है, तो इसका मतलब मैं मुख्तार अंसारी का शूटर हो गया? अच्छा, या मेरे ज़मीन के बगल में उनकी ज़मीन है तो क्या मैं मुख्तार अंसारी का? कुछ लोग तो मीडिया वाले हमको गुर्गा तक बना दिए हैं। मैं अगर मुकदमा करूँगा तो कहीं से खड़े नहीं हो पाएंगे। गुर्गा में से कैसे बनाते हैं? मैं उनके साथ कहीं भी कोई केस में शामिल हूँ कि मुझे गुर्गा बनाते हैं? क्या आप बिजनेस में उनके किसी शामिल है कि नहीं? आप कहीं नहीं है, कहीं कोई बिजनेस में मेरा उनका कहीं भी तालमेल नहीं है। अच्छा, एक सवाल खास ये है, सबसे मजबूत पार्टी वर्तमान में, चाहे प्रदेश में देखिए या भारत में देखिए, राष्ट्र में देखिए, भाजपा है। अगर भाजपा छोड़ दें तो हिंदू लोग या ब्राह्मण लोग कहाँ जाएंगे? कोई दूसरी पार्टी आपके ध्यान में है कि वहाँ पे भी जा सकते हैं? मैंने एक बात कह दिया आपसे कि हमको नेता नहीं चाहिए, हमारे लोगों की भला चाहिए। अब वो ज़माना गया, भला कौन कर सकता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जो भला करेगा उसके साथ हमारा ब्राह्मण रहेगा। जो भी ये घोषणा कर दे कि हमको चाहिए पेंशन हम देंगे, उसके साथ ब्राह्मण जाएगा। अब वो छोड़ करके कहीं भी जा सकता है? कहीं भी, बीजेपी छोड़कर नहीं हम कहेंगे। बीजेपी में भी जा सकता है अगर बीजेपी उसके लिए काम करे तो। और वर्तमान परिस्थिति जो है उसके अनुसार, वर्तमान परिस्थिति में भी ऐसी स्थिति नहीं है कि ब्राह्मण कहीं भी जाए। जल प्रकाश त्रिपाठी ने कितनी डिमांड की थी आपसे? अब ये
रहने दीजिए इसको, विवाद को फिर मैं नहीं उभारना चाहता। आपने खुल के भाई, नाम लिया है तो थोड़ा नाम लिया है, इसलिए नाम लिया है कि उसने किया। और मैं आपको खुलकर मैं ये भी बता दूं कि वो जिस गति में प्राप्त हुए हैं अपने कर्मों के नाते ही उस गति में गए। आज जो गति है आप लोगों को मालूम होगा। ये कहा जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? राजपूत राज्य है, राम राज्य तो नहीं है। अच्छा, अभी आपने बताया कि ठाकुरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर सुरेश सिंह वगैरह पे जबरदस्त कार्रवाई उनकी 27-28 बस सीज कर दी गई है। रजनीश सिंह पे हुई है। अगर उतना भी नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या कहते हैं? इसके बाद हम जो कह रहे हैं आप सब लोग बोलने लगते हैं वही बात। तो इनसे भी जो कार्रवाई हुई है मुख्तार के नाम पे हुई है। किसके ऊपर? सुरेश सिंह हो गए, सुरेश सिंह हो गए, उन कमाए होंगे, उनके साथ वो मुलजिम रहे हैं केसों में। हम तो नहीं है ना कहीं से, हमको क्यों जोड़ा जा रहा है? तो आप पर कार्रवाइयों का कारण केवल मुख्तार अंसारी को वोट देना बना? मेरे ऊपर कार्रवाई का कारण 50,000 समर्थक हमारे गाजीपुर में उनके हैं, उसी में से एक मैं था, यही मेरे कार्रवाई का कारण हुआ। तो क्या अब मुख्तार अंसारी के समर्थकों को निशाना साधा जा रहा है? अब तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि किसको निशाना साधा जा रहा है।